हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी तमिलनाडु सरकार ने अपोज किया है नीट एग्जामिनेशन का, और साथ में जो रंजन कमेटी बनाई गई थी उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके या नीट एग्ज़ाम के प्रभाव को लेके। तो इस बार अगर नीट एग्ज़ाम की बात करें तो नीट एग्ज़ाम के ऊपर काफ़ी बवाल हमें देखने को मिलेगा भारतीय राजनीति के अंदर। यहाँ पे हमारे जो आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी बच्चों का साथ देते हुए कहा है कि मैं बच्चों के साथ हूँ, जो भी स्टूडेंट आपके नीट के एग्ज़ाम दे के आए हैं उनकी। तो बात करेंगे सारी की सारी कि क्या चक्कर है इस बार नीट के एग्जामिनेशन को लेके, और साथ में रंजन कमेटी ने क्या कहा है। पर उससे पहले एक अपडेट, जितने भी स्टूडेंट जीएस फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आईएएस स्टडी सेंटर के जीएस फाउंडेशन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है और एसएससी के कोर्स हैं वो रन होते हैं आईएएस स्टडी सेंटर नाम से, और आईआईटी, जेई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी और ट्यूशन्स आपके रन होते हैं अचीवेक्स नाम से। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 11th क्लास के या 12th क्लास के साथ साथ में, तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं एनडीए के लिए। और यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं 30 जून या इससे पहले, तो कोई भी आपको फ़ीस पे नहीं करनी, ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए ये प्रावधान या प्रोविज़न रखा गया है। साथ में अगर बात करें तो एसएससी के बैच अनाउंस हुए हैं एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी जीडी के लिए। ये बैच आपके स्टार्ट होंगे 20 जून से, और ये जो बैच है एनडीए का ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 तक रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके नॉन में कोई है कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली करा सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने अपोज किया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार जो तमिलनाडु राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भी ये कहा है कि जो रिज़ल्ट इस बार 10 दिन पहले आया है हम उस चीज़ के खिलाफ हैं, और उन्होंने मांग करी है कि इसके ऊपर एक कमेटी बैठे और जाँच करी जाए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। तो रिसेंटली आपके 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ नीट अंडर ग्रेजुएशन रिजल्ट्स के लिए, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन तमिलनाडु के, इन्होंने कहा कि जो नीट का एग्जामिनेशन है उसके अंदर काफ़ी कमियां हैं, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कैंपेन चलाए हैं ताकि इस धांधली को या इन कमियों को दूर किया जा सके। और साथ में ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस बार 10 दिन पहले कैसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया। और यहाँ पे जो सबसे अनयूजुअल चीज़ें या आम तौर पे बिल्कुल अलग जो चीज़ें मिलेंगी वो ये हैं कि 67 स्टूडेंट्स हैं आपके जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और वो टॉप पोजीशंस होल्ड करते हैं। जबकि अगर पिछले 5 सालों में देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता था, 3 स्टूडेंट्स ही आपको एक रैंक पे मिलते थे, पर इस बार 67 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की है मैक्सिमम नंबर स्कोर करके। यहाँ पे अगर बात करें तो 1500 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको क्या दिया गया है, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। 44 ऐसे टॉपर्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि उनकी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उस बुक के अंदर जवाब जो है वो गलत दिया गया था। इस करके आपके नियर अबाउट 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। यहाँ पे अगर बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उन्होंने और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलके कमेटी बैठाई है जो रिव्यू करेगी, यानी देखेगी जो रिज़ल्ट आपके आए हैं ग्रेस मार्क्स के साथ उन सभी चीज़ों को। कांग्रेस लीडर्स की बात करें तो जो कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने कहा है एक कमेटी का गठन किया जाए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में और वो इसकी जांच करे। साथ में महाराष्ट्र के अंदर भी यही बातें कही गई हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आया है उसे कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अनयूजुअल और काफ़ी अलग हमें देखने को मिलेगा। पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं इन रिज़ल्ट्स को लेके। अब बात करते हैं स्टालिन ने क्या कहा, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, ठीक है, अब ये पहले की बात बता रहे हैं कि जब हम पावर में आए 2021 में तो हमने एक हाई लेवल कमेटी बैठाई जिसके अध्यक्ष हमने बनाए जस्टिस AK राजन को, और हमने उनको कहा कि आप ये देखोगे कि नीट बेस्ड जो आपके एडमिशन होते हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं और किस तरीके से उन कमियों को सुधारा जा सकता है। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी और वो रिपोर्ट पेरेंट्स के फीडबैक, बच्चों के फीडबैक्स और आपके जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पूछा गया, और उसी आधार पर बताया गया कि
जो नीट के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ काफ़ी बुरा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो खासकर गरीब बच्चे जिनकी सैलरी अच्छी है वो ज़्यादा एडमिशन्स ले रहे हैं, जबकि जिनके पास इनकम के सोर्स कम हैं उन बच्चों के एडमिशन पहले से कम हुए हैं नीट एग्जामिनेशन आने के बाद में। अब ये जो कमेटी है उसने ये पाया कि ये जो नीट एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है जो आपको एडमिशन्स दिलाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, डेंटल या आयुष कोर्सेज के अंदर। इसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। लगभग हर साल 24 से 25 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जो कि 1 लाख बच्चों के आसपास MBBS में एडमिशन होते हैं भारत के 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ये जो आपकी रंजन कमेटी है इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि जो नीट एग्जामिनेशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ 2017 और 18 सेशन में, और इसके अंदर ये देखा गया कि जो आपके रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनके अंदर हमें कम इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, जबकि जो गरीब अमीर घरों के बच्चे हैं और शहरों में रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा हमें एडमिशन्स की जो परसेंटेज है वो देखने को मिलती है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो तमिलनाडु मीडियम के बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके एडमिशन पहले के मुकाबले कम हुए हैं, और जो CBSE या अदर बोर्ड्स हैं ICSE उनके एडमिशन्स पहले से इंक्रीज़ हुए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी सीट्स ज़्यादा हुई हैं अब, और जो आपके तमिल मीडियम या अदर मीडियम्स के बच्चे हैं उनकी सीटों की जो संख्या है या प्रतिशत है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलेगी। 2010-11 से और 2016-17 से कंपेयर करें तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश मीडियम जो आपके स्टूडेंट्स थे उनको 80 से लेके 85% तक सीट्स मिलती थी मेडिकल कॉलेज में, और जो तमिल भाषा बोलने वाले स्टूडेंट थे उनको लगभग 20% सीटें, जबकि यही तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को 2010-11 में 2010-11 में 20% और 2016-17 में 14%, यानी नीट आने के बाद में इंग्लिश मीडियम को प्रेफरेंस या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जाने लगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे या तमिल भाषा बोलने वाले बच्चों की संख्या जो है वो कम हुई एडमिशन्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें 2017-18 की, जब आपका नीट इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐसा बताया जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज तो बढ़ा, पर साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो गांव के बच्चे थे उनका परसेंटेज कम हुआ, और जो शहरों के अंदर बच्चे रहते थे उनका प्रतिशत जो है वो ज़्यादा हुआ एडमिशन्स के अंदर। अगर बात करें शहरी बच्चों के तो ये आपका प्री नीट की बात करें तो 38 था, और अब जैसे ही नीट इंट्रोड्यूस हुआ तो 50% से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो शहरी भाषा बोलते हैं या शहरों के अंदर रह के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस रंजन कमेटी ने हमें ये भी बताया कि जिन फैमिलीज़ की अच्छी इनकम है उन फैमिलीज़ से बच्चों की जो एडमिशन्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि जिन पेरेंट्स की इनकम कम है 2.5 लाख या इससे भी ज़्यादा उन बच्चों के एडमिशन्स हमें कम देखने को मिलते हैं, या उनकी जो परसेंटेज है वो कम देखने को मिलती है, जबकि पहले ये 41 थी और अब 36% आ चुकी है। और जिन पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उनकी 58 से 62 यानी 4% हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी एडमिशन्स के अंदर। तो इसमें सीधी सी बात ये देखी जा सकती है CBSE बोर्ड या इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों को तो भी फ़ायदा हुआ, पर जो आपके स्टेट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उन बच्चों को काफ़ी लॉस जो है इसमें देखना पड़ा। अगर यहीं हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे थे उनके एडमिशन कम हुए, पहले ये 95% होते थे, नीट आने के बाद में ये लगभग 65% रह चुके हैं। जबकि CBSE बच्चों की बात करें तो पहले CBSE स्कूल्स वाले बच्चे 3% एडमिशन लेते थे और अब 32% पे ये आंकड़ा पहुँच चुका है 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है। और साथ में अगर हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं और हमें देखनी भी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन्स की भी डिमांड जो है वो तमिलनाडु के अंदर करी गई है, पर जो आपकी राज्य सरकार गवर्नर जो है राज्य का तमिलनाडु का या केंद्र सरकार है वो कुछ खास इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। इसमें यही कहा गया है कि जो हायर सेकेंडरी स्कोर है उसके आधार पे अगर एडमिशन्स लेते हैं तो आपके एडमिशन पोस्ट नेट तो 89% थे और अगर अभी कंपेयर करें तो इतने आपके बच्चे आते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पैनल यानी जो आपकी रंजन कमेटी है उन्होंने क्या सलाह दी है, उन्होंने सलाह ये दी है कि आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है उसको एलिमिनेट ही कर दो एडमिशन प्रोसेस से, यानी नीट एग्जामिनेशन को हटा दिया जाए और डायरेक्ट बच्चों को हायर सेकेंडरी
स्कोर के बेसिस पे, सिविल स्कोर के बेसिस पे एडमिशन्स दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है एम के स्टालिन ने, ठीक है, कि ये जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस मान ली गई हैं तमिल राज्य के द्वारा, और उन्होंने बिल भेजा किसके पास, गवर्नर के पास। गवर्नर ने आपका कोई भी एक्शन नहीं लिया, वापस कर दिया। उसके बाद दोबारा से भेजा गया 2022 में, और फाइनली ये चाहते हैं कि जो एडमिशन्स हैं वो आपके 12th क्लास के अंदर जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे हो, ना कि नीट एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो आपका क्या कहना है इस सारी चीज़ों के ऊपर? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ताकि हम अपनी जो राय है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और सरकार के ऊपर दबाव बना सकें। साथ में अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं, एग्ज़ाम टॉक सर्च करें, या इंस्टा पे जाके विकास तंवर 04 सर्च करें। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लॉगिन आईडी और सब कुछ मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी, तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और किसी भी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका भी अपना जो ओपिनियन बनता है वो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।